धनबाद जिले के एक प्रतिष्ठित निजी विद्यालय पर 10वीं की छात्राओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में विद्यालय प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग को लेकर अभिभावकगण शनिवार को दिन के 12 बजे पहुंचे उपायुक्त कार्यालय। बताते चले कि धनबाद के एक प्रतिष्ठित निजी विद्यालय पर 10वीं की छात्राओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। शनिवार को विद्यालय प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग को लेकर अभिभावकगण उपायुक्त से मिलने समाहरणालय पहुंच गए। उपायुक्त से अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ लिखित शिकायत भी की है। उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच टीम का गठन किया है। जांच टीम में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी और लोकल थाना के थाना प्रभारी को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जांच टीम सभी आरोपों की गहनता से जांच करेगी और आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय प्रबंधन पर FIR भी दर्ज की जा सकती है। इस मामले पर कई जनप्रतिनिधि ने भी उपायुक्त से मुलाकात की। घटना की निंदा करते हुए कहा गया कि इस घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। बताते चले कि अभिभावकों के साथ उपायुक्त ऑफिस पहुंचे समाजसेवी अंकित राजगढ़िया ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन ने छात्राओं के साथ कुकृत्य किया है, यही नहीं मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया है। इस तरह की घटना को पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर के विद्यालय प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बताते चले कि पेन डे कार्यक्रम के बाद 10वीं की छात्राओं को शर्ट उतरवाने व उन्हें ब्लेजर में ही घर भेजने का विद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगा है। यह घटना 9 जनवरी की है। छात्राओं का वह अंतिम दिन था। इस अंतिम दिन छात्राएं एक दूसरे की शर्ट पर बेस्ट विशेष लिखती है, एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देती है। एक आराम से एकदम आराम से हम खड़े हुए हैं। सब लगा लो आईडी ठीक है। पेरेंट्स अभी मिलने आए थे और लगा ले भैया लगा ले। नहीं भी कहा चलो छूट जाएगा, फिर बोलेगा रिपीट करिए। चले ऐसा महिला कैसे दिखती है? ठीक है। ऐसे डीसी हाँ जी बताइए। मैम कार्मल वाला आज कुछ पेरेंट्स आए थे कार्मल का शिकायत लेके, क्या मामला मैटर आप लोगों को संज्ञान में हो गई। हम लोगों ने अभी गार्जियन से और कुछ बच्चियों से भी बातचीत करी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है। वो जांच कमेटी कार्बन स्कूल में जा करके इस मैटर की जांच करने के लिए जा रही है और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पर हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो पेरेंट्स का ये कंसर्न था कि क्योंकि बच्चियों का 10th का एग्जाम्स है, उसको लेकर के भी संभवतः जैसा उन्होंने अपना कंसर्न बताया कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये भी एश्योर किया है कि किसी भी तरीके से बच्चियों के बोर्ड एग्जाम्स के अपीयरेंस पर या उनके मार्क्स पर भी हम लोग फर्क नहीं आने देंगे। FIR वगैरह दर्ज होगी क्या? हमारी टीम गई है वहाँ पर जांच करने के लिए। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें FIR भी दर्ज करी जाएगी। इनको रखा गया मैम जांच टीम? इसमें हमारे यहाँ से अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी और बाकी जो पुलिस की तरफ से लोकल थाना प्रभारी, SDPO, इन सभी को रखा गया है और ये सभी लोग जाके वहाँ जांच करके हम लोग को रिपोर्ट देंगे और जो कार्रवाई होगी वो जिला प्रशासन करेगा। अभिभावक द्वारा ये भी कहा गया कि स्कूल प्रबंधन लगातार इस तरह की कार्रवाई करते रहते, कभी बच्चों पर ज्यादा ये करते और स्कूल में गार्ड की व्यवस्था एक बाउंसर रखा जाए, ये कहीं ना कहीं स्कूल में बाउंसर नहीं रखा जाता, गार्ड रखा जाता है। नहीं, उनके जो कंसर्न्स हैं, ये स्पेशली जो परसों की घटना है 9 तारीख को, उसको लेकर के हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम लोग स्कूल मैनेजमेंट से बात भी करेंगे। एट द सेम टाइम जो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी वो भी करी जाएगी, क्योंकि इस तरीके का व्यवहार कहीं पर किसी भी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि जिला प्रशासन इस चीज़ को लेकर के बहुत सख्त है और इसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। उनका भी वही आने नहीं देता, पनिश कर देता, बच्चा को रोकता, पेरेंट्स को कॉल करता बकायदा, क्यों रोक, बच्चा का शर्ट क्यों उतरवाया गया? नहीं और नहीं इतना ज्यादा नहीं बोल सकेंगे भाई। पेन डे होता है, पेन डे सेलिब्रेट कर रही थी मेरी बेटी। टीचर्स ने किसी ने जाके कंप्लेन किया, प्रिंसिपल आई, सबको लाइन में खड़ा करी और बोली कि शर्ट उतारो सबकी सब, और सबको फोर्सफुली शर्ट उतरवाया गया।
ये लोग प्रोटेस्ट भी कि हम लोग नहीं खोलेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग बोली कि खोलना ही पड़ेगा। और ये लोग घबरा गए कि 10 का बोर्ड से आगे ये लोग कुछ भी कर सकती है। ये लोग ट्रॉमेटाइज हो गई और ये लोग को शर्ट खोलना पड़ा और सबके सामने 11 की लड़की लोग को बोला गया ये लोग को खुलवाने के लिए कि खुलवाओ ये लोग का शर्ट। और ये लोग को खुलाया गया, टच कर करके चेक किया गया कि कुछ है तो नहीं अंदर और कुछ कैरी तो नहीं करिए। कुछ लड़कियां फोन लेके गई थी, फोन अलाउड नहीं है स्कूल में, फोन भी सीज कर लिया था पहले ही। शर्ट खोलने के पहले फोन सीज कर लिया। शर्ट खोलने के बाद बोला गया कि पेरेंट्स कॉल करो, एक एक शर्ट लेके आएंगे तब घर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। उतने में बच्चे घबरा गए, कुछ बच्चे तो ऐसे ही चले गए और कुछ बच्चे तो एकदम घबरा के रोने लगे। मेरी बेटी तो बहुत रोई है और एक टीचर से जबरदस्ती छीन के लेके आई है शर्ट। आगे नीचे करिए, कौन स्कूल का मामला है ये? कार्मल स्कूल डिगवाड़ी। कितनी बच्चियों के साथ ऐसा होता है? ये 10th है, 10वीं की सेक्शन की पूरी लड़कियां थी, 120 थी। कुछ लड़कियां शायद घर चली गई थी पहले एग्जाम के बाद और कुछ लड़कियां पेन डे सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल में रह गई थी। तो करीब कितनी लड़कियों के साथ ये हुआ है? करीब अब कितना होगा, 80 80 100 बच्चे आराम से। कहीं शिकायत की है? शिकायत इसको लेकर के की है? शिकायत मामले यही तो आए हैं। क्योंकि अभी स्कूल बंद है तो वो बोल के अभी हम लोग नहीं जा पा रहे। कल कुछ प्रिंसिपल स्टूडेंट्स, कल कुछ पेरेंट्स गए थे सिस्टर से बात करने, सिस्टर मिली नहीं, बात नहीं की। जिसके फोन छिना गए थे वो पेरेंट्स गए थे फोन लेने के लिए और इस मैटर के बारे में बात करने के लिए, पर कोई बात नहीं किया। इस तरह की घटना हुई है तो क्या कहेंगे, क्या लगता है, क्या किस तरह से हम लोग को अरेस्ट चाहिए, हम लोग को उसका रेजिग्नेशन और उसका अरेस्टमेंट चाहिए। किसी तरह की प्रिंसिपल का प्राथमिकी वगैरह भी दर्ज कराएंगे इस मामले को लेकर के आप लोग प्रिंसिपल के खिलाफ FIR वगैरह? हाँ करवाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो वो भी करेंगे, क्योंकि मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया गया है और ये एक तरह से हैरेसमेंट का केस है। चाइल्ड CWC के अंदर आता है, ये CWC के अंदर आता है ये। वैसे तो देखिए, अगर इसको संक्षेप में अगर मैं पहले शब्द में कहना चाहूँ तो डिगवाड़ी कार्मल स्कूल ने एक साथ 120 बच्चियों का मानसिक रूप से बलात्कार किया गया है। और अब सब कहेंगे कि मानसिक रूप से बलात्कार 120 बच्चियों का एक साथ, लेकिन हाँ ये सच है। परसों जितनी भी बच्चियां हैं ये 10th की स्टूडेंट है, इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगी। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है जहां वहां बच्चों को गार्जियन से भी ज्यादा अच्छा शिक्षा स्कूल के द्वारा दिया जाता है कि हमें समाज में कैसे रहना है, समाज में मतलब किस तरह उठना बैठना है। लेकिन अगर स्कूल ही इस तरह का कुकृत करे तो बच्चे आखिर जाएंगे कहाँ। परसों स्कूल का प्री बोर्ड एग्जाम का लास्ट डे था और बच्चे जब स्कूल से लास्ट डे स्कूल करके निकलते हैं 10th में 12th में, तो लगभग 7-8 साल 10 साल का स्कूल का उनका दौर होता है, तो उनकी काफी यादें जुड़ी होती है। तो ये लोग पेन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अपने शर्ट के ऊपर में पेन से शुभकामनाएं संदेश देते हैं एक दूसरे को और ऑटोग्राफ देते हैं। उस शर्ट को संभाल के लाइफ टाइम के लिए रखते हैं। स्कूल प्रबंधन में ये बच्चे यही कर रहे थे स्कूल कैंपस में। प्रबंधन को ये नागवार गुजरा और प्रबंधन ने स्कूल की तमाम बच्चियों को शर्ट उतारने का आदेश दिया। जब बच्चियां बोली कि हम शर्ट कैसे उतार सकते हैं, हम फिर घर कैसे जाएंगे, अंदर में सिर्फ इनर था इनका। प्रबंधन के जरा सभी उनका ममता नहीं जागा, उन्होंने नहीं माना। अब ब्लेजर पहन के जाइए, ठंड का मौसम था तो लड़कियां ब्लेजर पहनी हुई थी। सारी लड़कियों का शर्ट खुलवा दिया गया, सारी लड़कियां उसी स्थिति में घर आई। इन्होंने एक कैंपेन ट्विटर, अपने इंस्टा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आज आप चलाने लगा। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग उपायुक्त के पास आए हैं, उपायुक्त महोदय के साथ परिजन और बच्चे वार्ता कर रहे हैं और उनका मांग हम लोगों का यही है कि स्कूल प्रबंधन पे FIR दर्ज करके स्कूल के प्रिंसिपल को तुरंत हिरासत में लिया जाए और पास्को के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो पास्को के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि उस वक्त मोबाइल इनका जमा करवा लिया गया था, स्कूल में CCTV कैमरा है और पूरे मामले की जांच जो है वो ये नहीं डिले हो, तुरंत होनी चाहिए। और बच्चों को ये आश्वासन भी उपायुक्त महोदय ये दे कि नहीं, इस तरह के कंप्लेन करने से उनका जो अभी आने वाला एग्जाम है उनको लेकर उनपे कोई आंच नहीं आएगा और बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इसी मैडम बहुत ही इस बात से वो खुद दुखी है कि ऐसे मतलब कैसे घटना घट सकती है। एक महिला होकर एक महिला का अपमान, ये मतलब वो खुद इस घटना से दुखी है। और जिस तरह से मेरे से आने से पहले मिल चुकी थी और हम भी सारे बातों से अवगत कराए, वो पहले से अवगत भी है और इस विषय पे वो संज्ञान ले चुकी हैं और आज अपने तरीके से यहाँ से अपने टीम को भेजी हुई है और जहाँ तक हो सकता है कार्रवाई होगी, पूरी तरह से आश्वासन दी है। हम लोग भी संतुष्ट हैं उनके बातों से। आगे देखते हैं कि क्या क्या कार्रवाई होती है। अगर नहीं होता है तो हम लोग
पूरे तरह से हम अपने बच्ची के साथ खड़े हैं न्याय के लड़ाई में, क्योंकि आज हमारे बच्ची के साथ जो हुआ कल फिर कोई और बच्ची के साथ ना हो, इसको लेकर हम लोग सभी लोग खड़े हैं। क्योंकि जो हुआ ये बहुत गलत हुआ और इस मतलब जितना भी इसका निंदा करें कम है। एक महिला होकर एक बच्चे के साथ इस तरह करना बड़े दुर्भाग्य है। ये जबकि कल्चर है मैम, ये पहली बार नहीं हुआ, मतलब ये कल्चर है। ये देखिए इस स्कूल के बारे में तो कई बार हम शिकायत सुन चुके थे, लेकिन आज आंखों देखा हाल मुझे देखने को मिल रहा है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड में, हमारे धनबाद में ऐसी घटनाएं घटी हैं और हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ जाना होगा जाएंगे, यहाँ तक कि हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। हम इस बच्ची को गुहार